Good morning, dear students. I am your zoology teacher, and today our topic is monosaccharides. तो हम जो हमने पहले पढ़ा था वो हम रिवाइज करेंगे थोड़ा. इस चैप्टर में हमने पढ़ा था व्हाट आर बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है, उनकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी. फिर हमने बायोमॉलिक्यूल्स के नाम भी बताए थे. फिर हमने स्टार्ट किया था कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्या, ठीक है. तो मैंने आपको उस वक्त वो डिटेल में डेफिनेशन पढ़ाई थी. उसके बाद हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. तो वहाँ पे आपको पता होगा कि मैंने क्लासिफिकेशन में आपको बोला था कि पहले मोनोसैकेराइड्स आएंगे, फिर डाइसैकेराइड्स आएंगे और ओलिगोसैकेराइड्स, एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है. तो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, दैट इज़ फ्रॉम मोनोसैकेराइड्स, ठीक है. तो ये जो मोनोसैकेराइड्स हैं, व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स, आपको पता होगा. मोनोसैकेराइड्स आर डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स. जैसे कि आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स वो सब्सटेंस है, दोज कंपाउंड्स दैट आर पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, ठीक है, एंड आर ऑप्टिकली एक्टिव. तो ये जो मोनोसैकेराइड्स हैं ये भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं. तो इसका मतलब है दे विल आल्सो बी कॉल्ड एज पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स. या तो पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड्स होंगे या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होंगे. और which cannot be hydrolyzed further into simpler sugars. अब मोनोसैकेराइड्स को हम बाकी कार्बोहाइड्रेट से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? वो भी पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स हैं, ये भी पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स हैं. वो भी पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हो सकते हैं, ये भी पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हो सकते हैं. मगर ये जो मोनोसैकेराइड है ना, मोनो माने वन, सिंगल, सैकेराइड माने शुगर. इट मीन्स ये जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं ये सिर्फ एक शुगर मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं, ठीक है. अगर हम इस मोनोसैकेराइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वहां से कोई और सिंपलर शुगर नहीं आएगा, ठीक है. जैसे कि आपको पता होगा अगर हम स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये हाइड्रोलाइज होगा, तो वहां पे ये मोर देन 10, 100, thousands ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स देते हैं. तो हम इसे कहते हैं पॉलीसैकेराइड. मगर ये जो मोनोसैकेराइड होता है, जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वहां से कोई और सिंपलर शुगर नहीं आएगा, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर हम इस मोनोसैकेराइड में एग्जांपल लेंगे दैट इज ग्लूकोज, ठीक है, अनदर वन इज फ्रक्टोज, ठीक. और इससे सब इन दोनों से भी सबसे सिंपल है वो है ग्लाइसरॉस, ठीक है. जो आपको मैंने पढ़ाया था कि ये जो ग्लाइसरॉस है ये सबसे सिंपलेस्ट शुगर है. अगर हम इनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वहां से कोई और सिंपलर शुगर नहीं आएगा. तभी हम इनको नाम देते हैं कि ये मोनोसैकेराइड्स हैं, ठीक है. पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड भी है या कोई पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी होगा, मगर इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है फर्दर इनटू सिंपलर शुगर्स. So monosaccharides are defined as polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones which cannot be hydrolyzed further into simpler sugar units, ठीक है. और कोई सिंपलर शुगर यूनिट नहीं आएगा. ये है मोनोसैकेराइड्स की डेफिनेशन. इसमें एग्जांपल कौन कौन सी? सबसे कॉमन दैट इज ग्लूकोज, अनदर इज फ्रक्टोज, और एक है जो सबसे सिंपलेस्ट शुगर है दैट इज ग्लाइसरॉस और ग्लाइसरॉल्डिहाइड. अगर हम इन मोनोसैकेराइड्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे, दे आर सॉलिड इन नेचर, क्रिस्टलाइन, यूजुअली दे आर क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स. White crystalline compounds means they are colorless. मोनोसैकेराइड आपको पता है इसकी डेफिनेशन, ठीक. अब ये जो मोनोसैकेराइड होता है इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? दे आर क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स, कलरलेस, एंड दे आर आल्सो स्वीट इन टेस्ट. जैसे कि आपको ग्लूकोज, जब भी ग्लूकोज का नाम आता है तो आपके दिमाग में आएगा कि दे आर यूजुअली स्वीट इन टेस्ट, शुगर्स आर यूजुअली स्वीट इन टेस्ट, बट ऑल शुगर्स, रिमेंबर, ऑल शुगर्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, ठीक. तो ये जो मोनोसैकेराइड है दे आर स्वीट इन टेस्ट और दे आर readily soluble in water.
इनकी और एक प्रॉपर्टी है कि ये जल्दी फास्ट डिजॉल्व होते हैं वाटर में। तो ये है मोनोसैकेराइड्स। व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स, इनकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। बाद में हम केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, मगर इस वक्त हम समझेंगे कि व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स। अब ये जो मोनोसैकेराइड है इसकी क्लासिफिकेशन थोड़ी हम पढ़ेंगे। मोनोसैकेराइड्स आपको पता है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया कि मोनोसैकेराइड्स है क्या, इनकी डेफिनेशन है क्या। अब बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, यहां पे ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो सकते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो सकते हैं। तो मोनोसैकेराइड्स में दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक तो है एल्डिहाइड और दूसरा है कीटोन। अब इन दो फंक्शनल ग्रुप्स के बेसिस पे हम इन मोनोसैकेराइड्स को दो ग्रुपों में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड एज एल्डोसिस, अनदर इज कॉल्ड एज कीटोस। एल्डोस वो मोनोसैकेराइड है जिसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा, C डबल बॉन्ड OH। कीटोस वो मोनोसैकेराइड हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप होगा कीटोनिक ग्रुप, कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा। आपको पता है कीटोन ये जो है इसका फंक्शनल ग्रुप हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, C डबल बॉन्ड O। तो ऑन द बेस ऑफ फंक्शनल ग्रुप मोनोसैकेराइड्स को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एल्डोस एंड कीटोस। एल्ड माने एल्डिहाइड, ओस माने शुगर, कीटो किट माने कीटोन, ओस माने शुगर। मतलब ये वो शुगर्स हैं, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है और इनमें कीटोनिक ग्रुप है। अब इन एल्डोसिस और कीटोसिस को हम फर्दर डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अब चूंकि मोनोसैकेराइड्स तो ये है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है। अब इन मोनोसैकेराइड्स में डिफरेंट कार्बन नंबर्स हैं, ठीक है, डिफरेंट कार्बन नंबर्स हैं। ऑन द बेस ऑफ दैट कार्बन नंबर्स हम इन एल्डोसिस एज वेल एज कीटोसिस को फर्दर क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर आपको पता होगा पिछले लेक्चर, अगर आपको उस वक्त मेरी एक बात आपने याद रखी होगी, तो वहां पे हमने बोला था कि सबसे सिंपलेस्ट शुगर है ग्लाइसोरॉस। थोड़ा रिवाइज कीजिए कि सबसे सिंपलेस्ट शुगर है ग्लाइसोरॉस, और इसके कितने कार्बन थे, कार्बन 3 कार्बन एटम्स। तो अब ये जो मोनोसैकेराइड्स हैं ऑन द बेस ऑफ कार्बन नंबर्स, कितने कार्बन है एक मोनोसैकेराइड में, हम इसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं। अगर किसी मोनोसैकेराइड में एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोस में आएगा। फिर अगर 3 कार्बन एटम्स हैं, कार्बन 3 है, तो हम कहेंगे उसे एल्डो, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप होगा। ट्राई माने 3 कार्बन है, ओस माने शुगर है। तो ये वो मोनोसैकेराइड है जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, मगर इसमें कितने कार्बन नंबर्स हैं, कार्बन नंबर कितने हैं, 3 कार्बन नंबर है। इसी तरह से कीटोस, अगर इसमें भी कार्बन 3 है, क्योंकि स्टार्टिंग हम 1 से नहीं करते, कार्बन 1 से नहीं करते, 2 से नहीं करते, वो मैंने एक्सप्लेन किया था। जो पहले हम कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करते हैं कि जो कॉमनेस्ट हैं उनमें कार्बन नंबर 3 होता है, तभी हमने ट्रायो से स्टार्ट किया, ट्राई से स्टार्ट किया। तो जिनमें कीटोनिक ग्रुप हैं और 3 कार्बन एटम्स हैं, हम उनको नाम देंगे कीटोट्रायोस। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आएगी ग्लाइसोल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बन 3 है, इसमें कीटोनिक ग्रुप है, कार्बन नंबर 3 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा इनका स्ट्रक्चर बनाऊं, ये है ग्लाइसोरॉस का स्ट्रक्चर।
ग्लाइसरॉस का स्ट्रक्चर है। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 पॉलीहाइड्रोक्सी हैं, और सॉरी यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है, एल्डिहाइड ग्रुप हैं। तो ये हैं एल्डिहाइड ग्रुप, हो गया एल्डो। अब कितने कार्बन हैं? 3 ट्राई। अब चूंकि शुगर है तो हो गया ट्रायोस, एल्डो ट्रायोस, ग्लाइसरॉस। इसी तरह से कीटो ट्रायोस में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन आएगा, 1 2 3 कार्बन। अब चूंकि इसमें कीटोनिक ग्रुप हैं तो हो गया कीटो। अब कितने कार्बन एटम्स है? 3 ट्राई ओस, शुगर, कीटो ट्रायोस। इसी तरह से और एक ग्रुप है एल्डोटेट्रोस, इसमें कितने कार्बन नंबर होंगे? 4। कंपैरेटिवली कीटोटेट्रोस, इसमें भी कार्बन 4 होंगे। तो एग्जांपल है इरिथ्रॉस, इरिथ्रोलोस। और एल्डोपेंटोस, इसमें कितने होंगे? 5। कीटोपेंटोस, इसमें भी कितने होंगे? कार्बन 5। एग्जाम्पल है राइबोस, इसमें है राइबोलोस। ठीक, इसी तरह से एल्डोहेक्सोस, हेक्सोस, हेक्सा माने कार्बन नंबर कितने होंगे? 6 होंगे, इसमें भी होंगे 6। एग्जाम्पल है इसमें ग्लूकोज, इसमें क्या है? फ्रक्टोज। अगर हम ग्लाइसरॉस के बाद टेट्रोस बनाएंगे इस तरह से C डबल बॉन्ड OH, तो इसमें कार्बन 4 है। वन 2 3 4 और एल्डिहाइड ग्रुप है एल्डोटेट्रोस। ये इरिथ्रॉस का स्ट्रक्चर है। कंपैरेटिवली आप यहां पे भी बनाओगे, इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है तो हो गया कीटोटेट्रोस। इसी तरह से राइबोस, अगर हम राइबोस का स्ट्रक्चर बनाएंगे, 5 कार्बन है इसमें, वन 2 3 4 5, तो ये हो गया राइबोस। कंपैरेटिवली यहाँ पे राइबोलोस होगा। इसी तरह से ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो यहाँ से आप, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, तो होगी ये सीरीज। इसी तरह से आप कंपैरेटिवली यहाँ से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बनाओगे, ठीक है, फिर बनाओगे इरिथ्रोलोस, राइबोलोस एंड फ्रक्टोस। ये आपको खुद समझ आएगा कि ऑन द बेस ऑफ कार्बन नंबर कितने हैं, हम मोनोसैकेराइड्स को फर्दर क्लासिफाई करते हैं ऑन देयर कार्बन नंबर। C3 है तो ट्रायोस, 4 है तो टेट्रोस, 5 है तो पेंटोस, अगर 6 हैं तो हेक्सोस। नाउ अगर एल्डिहाइड है तो एल्डोहेक्सोस, अगर कीटोन है तो कीटोहेक्सोस। यहाँ पे ग्लूकोज है और यहाँ पे फ्रक्टोज है। आया आपको समझ?